नमस्कार दोस्तों। तो कल हम लोगों ने पढ़ा वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक शून्यांक त्रुटि। वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, किसे कहते हैं, उसके द्वारा कैसे हम किसी भी लंबाई को ज्ञात करते हैं, आंतरिक व्यास, बाहरी व्यास या गहराई, तो इसके विषय में हमने चर्चा किया। शून्यांक त्रुटि के विषय में चर्चा किया। तो आज आइए हम लोग जो है इस्तेमाल पढ़ेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा जब हम इस्तेमाल करते हैं, मापते हैं, तो कैसे हम वास्तविक लंबाई ज्ञात करेंगे। तो अल्पतमांक के विषय में हमने बताया कि मुख्य स्केल पर एक खाने का माप या लंबाई मुख्य स्केल के एक खाने का एक भाग या एक खाने की लंबाई बटे वर्नियर पे बने खानों की संख्या। वर्नियर पर बने खानों की संख्या, ठीक है। तो अब वास्तविक लंबाई के लिए फार्मूला बताया कि मुख्य पाठ्यांक जहाँ पर वर्नियर का 0वां भाग होता है मुख्य पैमाने के जिस खाने के पास, वही मुख्य पाठ्यांक कहलाता है। तो मुख्य पाठ्यांक ठीक है, और प्लस अल्पतमांक गुणे वर्नियर के खानों की संख्या जो मुख्य स्केल के किसी लाइन के सीध में हो, लाइन के सीध में हो, ठीक है, और माइनस शून्यांक त्रुटि, ये फार्मूला होता है। तो आइए अब इसी पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखिए, प्रश्न लिखिए, सभी लोग बोलें। लिखिए पहला प्रश्न, यदि किसी बेलन का व्यास मापते समय वर्नियर का 0वां भाग मुख्य स्केल के 40वें भाग के पास हो, 40वां भाग के पास हो तथा वर्नियर के 8वां भाग मुख्य स्केल के किसी लाइन के सीध में हो तो वास्तविक व्यास ज्ञात कीजिए। जबकि वर्नियर का अल्पतमांक
0.1 मिलीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर है। हो गया। तो चलिए देखा जाए, यहाँ लिखा गया है फार्मूले में वास्तविक लंबाई मुख्य पाठ्यांक, तो मुख्य पाठ्यांक मुख्य स्केल के 40वां भाग के पास है, 40वां भाग के पास है, तो ये मुख्य पाठ्यांक हो गया 40 और प्लस अल्पतमांक, तो अल्पतमांक कितना दिया गया है 0.11 mm, तो 40वां भाग जो कह रहा है, जबकि हर एक खाना मिलीमीटर में है। वर्नियर पे जो एक खाना है वो 1 मिलीमीटर, 2 खाना 2 मिलीमीटर, 3 खाना 3 मिलीमीटर, ठीक है। ये 40वां भाग 40 मिलीमीटर के बराबर है और ये है 0.1 मिलीमीटर जो है अल्पतमांक है। 0.1 मिलीमीटर क्या है अल्पतमांक, यहाँ दिया गया है अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर। अगर न दिया जाता तो अल्पतमांक हम यहाँ से ज्ञात करते, ठीक है, लेकिन दिया है इसलिए हम डायरेक्ट रखेंगे 0.1 गुणे। अब वर्नियर का कौन सा खाना मुख्य स्केल के सीध में है, तो वो भी दिया गया है कि वर्नियर का 8वां भाग जो है मुख्य स्केल के किसी लाइन के सीध में है, तो 8वां, तो 8 भाग, तो यहाँ 8 का शून्यांक त्रुटि इसमें कहीं चर्चा नहीं किया है, तो हम अपने से कुछ भी नहीं रखेंगे, तो यहाँ बस इतना ही। अब इसी को सॉल्व कर लें, तो 40 प्लस 0.8, तो ये हो जाएगा 40.8 mm। अगर सेंटीमीटर में बदलना होता तो 4.08 सेंटीमीटर। क्लियर है। यानी 40वां खाना अगर ये कहता है कि मुख्य पाठ्यांक किसी चीज़ को मापते समय वर्नियर का मुख्य पाठ्यांक 32 से पाया गया या 3.2 पाया गया या 3.2 सेंटीमीटर है, तो 32वां भाग हो जाएगा, ऐसा भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए इसे। मुख्य पाठ्यांक है 40, अल्पतमांक है 0.1, 8वां भाग जो है मुख्य स्केल के किसी सीध में है, तो 8 का गुणा करेंगे। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए, बोले, लिखिए अगला नंबर। बोला जाए, लिखिए। यदि किसी बेलन का बाहरी व्यास ज्ञात करते समय वर्नियर का पाठ्यांक 3.2 सेंटीमीटर पाया गया हो या देखा गया हो तथा वर्नियर का छठवां भाग किसी मुख्य स्केल के लाइन के सीध में हो, मुख्य स्केल के किसी लाइन के सीध में हो, लाइन के सीध में हो, तो बेलन का बाहरी व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन का बाहरी व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास ज्ञात कीजिए। जबकि
स्केल के मुख्य स्केल के 9 भाग की लंबाई 9 भाग की लंबाई वर्नियर के 10 भागों की लंबाई के बराबर है। 10 भागों की लंबाई के बराबर है तथा मुख्य स्केल के एक भाग की लंबाई 1 मिलीमीटर है। एक भाग की लंबाई 1 मिलीमीटर है, यानी मुख्य स्केल पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए वास्तविक लंबाई के लिए पहले हम अल्पतमांक ज्ञात कर लें। अल्पतमांक तो हमें पता नहीं है, तो अल्पतमांक लीस्ट काउंट, अल्पतमांक जो होता है लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, मुख्य स्केल के एक भाग की लंबाई। तो मुख्य स्केल के एक भाग की लंबाई कितना है, 1 मिलीमीटर, तो यहाँ 1 मिलीमीटर लिखेंगे। बटे वर्नियर पे बने खानों की संख्या, तो वर्नियर पे कितने खाने बने हैं, 10, तो यहाँ पर लिख दें 10, तो ये हो जाएगा 0.1 mm। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वास्तविक लंबाई ज्ञात करना है, तो फार्मूले में पहले कि मुख्य पाठ्यांक, तो मुख्य पाठ्यांक कितना सेंटीमीटर है, 3.2 सेंटीमीटर है, और प्लस अल्पतमांक 0.01 गुणे वर्नियर पे उन खानों की संख्या जो कि किसी लाइन के सीध में है। तो छठवां लाइन जो है सीध में है, इसका मतलब 6 से गुणा कर दें इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 3.2 प्लस 0.06, इसको जोड़ दिया जाए तो 3.26 सेंटीमीटर। ये हो गया व्यास। ये व्यास हो गया। अगला प्रश्न लिखिए। लिखिए वर्नियर पर मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के चिन्ह लगे हों या मिलीमीटर के चिन्ह अंकित हों, यानी हर एक खाना 1 मिलीमीटर अंकित हों, तथा वर्नियर के 50 खानों की लंबाई मुख्य स्केल के 49 भागों की लंबाई के बराबर हो, तो अल्पतमांक ज्ञात कीजिए।
इसका मतलब अल्पतमांक बराबर हमें पता है अल्पतमांक कि मुख्य पैमाने की एक खाने की लंबाई, और मुख्य पैमाने पर क्या अंकित है, मिलीमीटर अंकित है। तो चिन्ह अंकित है, वर्नियर के मुख्य स्केल पर जो है 1 मिलीमीटर के चिन्ह अंकित है। तो इसका मतलब है कि 1 मिलीमीटर है एक खाने की लंबाई, और कह रहा है कि वर्नियर के 50 खानों की लंबाई मुख्य स्केल के 49 भाग की लंबाई के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इस पर 50 खाना है वर्नियर पे, तो 50 खाने। तो ये हो जाएगा 1/50, 1/50। 1 में 50 से भाग देते हैं तो यहाँ पर दशमलव जाएगा, 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा तो 100 हो जाएगा, 50 गुना के 100 यानी 0.02 मिलीमीटर। 0.02 मिलीमीटर ये अल्पतमांक हो जाएगा। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। अगला नंबर लिखिए, यदि किसी वर्नियर के मुख्य स्केल के 1 सेंटीमीटर को 20 बराबर भागों में बांटा गया हो, 20 बराबर भागों में बांटा गया हो, जिसके 19 भाग की लंबाई 19 भाग की लंबाई वर्नियर के 20 भागों की लंबाई के बराबर हो तो अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 1 सेंटीमीटर को कितने बराबर भागों में, 20 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, तो एक भाग की लंबाई हम पहले निकालेंगे, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई, मुख्य पैमाने पर बने एक भाग की लंबाई, एक भाग की लंबाई। तो 1 सेंटीमीटर को 20 बराबर भागों में बांटा गया, तो एक भाग की लंबाई 1/20 सेंटीमीटर या 10/20 मिलीमीटर। क्यों? तो ये हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। एक भाग की लंबाई 0.5 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अल्पतमांक ज्ञात करना है। तो अल्पतमांक का फार्मूला हमें पता है। अल्पतमांक कि वर्नियर मुख्य पैमाने पर बने एक भाग की लंबाई, तो एक भाग की लंबाई कितना है, 0.5 है, बटे वर्नियर पे बने उन खानों की संख्या जितने की उसके उन एक भाग कम लंबाई के बराबर है। यानी मुख्य पैमाने के 19 भाग की लंबाई वर्नियर पे 20 भाग की लंबाई के बराबर है। तो वर्नियर पे कितने खाने बने हैं, 20, तो भाग दे दें।
तो अब इसमें जो है हम 10 से गुणा कर दें ऊपर नीचे तो 5 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 200। अब देखेंगे पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, ये 200 हो गया ना, और ये कितना हो गया ऊपर 500, भाग दे दें 200 दूना के 400, क्यों 100 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा 1000, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 0.025 मिलीमीटर ये अल्पतमांक है। अगर सेंटीमीटर में बदलना पड़े तो एक 0 और बढ़ जाएगा, 0.0025 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। अच्छा, यहाँ पे हमने भाग दिया है तो ये 50 हो गया है, दशमलव बढ़ाए हैं तो 0.500, तो ये 0.25 होगा, सॉरी 0 नहीं 0.25, तो यहाँ 0.025 हो जाएगा, ठीक है ना, 0.025 हो गया। चलिए आगे देखा जाए। अगला नंबर लिखिए, यदि किसी वर्नियर के मुख्य पाठ्यांक या मुख्य स्केल लिखिए, मुख्य स्केल पर मिलीमीटर के चिन्ह अंकित हों, मिलीमीटर के चिन्ह अंकित हों, चिन्ह अंकित हों तथा वर्नियर पर 30 लिखिए, 30 खाने बने हों, 30 खाने बने हों और मुख्य स्केल के 28 भाग की लंबाई 28 खानों की लंबाई वर्नियर के 30 भागों की लंबाई के बराबर हो, 30 भागों की लंबाई के बराबर हो तो अल्पतमांक ज्ञात कीजिए, अल्पतमांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ 28 खाना है और यहाँ 30 भाग की लंबाई के बराबर है। वर्नियर पे खानों की संख्या 30 है जिसकी लंबाई मुख्य पैमाने पे 28 खानों की लंबाई के बराबर है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर 2 है। तो इसका मतलब ये है कि अब अल्पतमांक ज्ञात करते समय मुख्य पैमाने के 2 भाग की लंबाई हमें चाहिए, 1 भाग की लंबाई नहीं, क्योंकि अंतर यहाँ 2 है। और इससे पहले 9 भाग था तो 10 भाग था, 49 था तो 50 था, ऐसे 39 है तो 40 है। तो यहाँ अंतर कितने हैं? 1, तो 1 भाग की लंबाई चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 अंतर है तो 2 भाग की लंबाई।
और 1/1 मिलीमीटर के बराबर है, यानी चिन्ह कितने अंकित हैं, मिलीमीटर पे चिन्ह अंकित है, तो 2 भाग है अंतर, तो 2 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और खानों की संख्या कितना है, 30 है, तो 2/30 लिखेंगे। ये हो जाएगा अल्पतमांक, तो ये 1 बटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा मिलीमीटर। अब अगर हम भाग दें तो दशमलव ले जाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब भाग दें तो 15 छक्का 90, क्यों 10 बचेगा यहाँ पर, तो फिर 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90, तो यानी 0.066 mm। ठीक है, यही हो गया अल्पतमांक। क्या हो गया, अल्पतमांक। हो गया। चलिए अब अगला नंबर लिखिए। यदि किसी वर्नियर का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो, 0.01 सेंटीमीटर हो, जिसके द्वारा खोखलेकार बेलन का व्यास ज्ञात करते समय, खोखलेकार बेलन का व्यास ज्ञात करते समय मुख्य पाठ्यांक 4.3 सेंटीमीटर देखा गया तथा वर्नियर पर बना 8वां भाग मुख्य स्केल के किसी लाइन के सीध में देखा गया हो तो आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए। जबकि वर्नियर में 0.1 mm का ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। हो गया। चलिए तो अब देखिए जरा, कहा जा रहा है कि मुख्य पाठ्यांक कितना पढ़ा गया, 4.3, तो आंतरिक व्यास बराबर, फार्मूला लिखिए, मुख्य पाठ्यांक प्लस अल्पतमांक
गुणे वर्नियर के उन खानों की संख्या जो मुख्य स्केल के सीध में हो। वर्नियर पे उन खानों की संख्या जो मुख्य स्केल के सीध में हो तथा माइनस करिए माइनस शून्यांक त्रुटि। चलिए रखते हैं। तो पाठ्यांक कितना देखा गया 4.3, पाठ्यांक 4.3 सेंटीमीटर प्लस अल्पतमांक कितना है, अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर और 8वां भाग बराबर मुख्य स्केल के सीध में है तो यहाँ गुणे 8 माइनस शून्यांक त्रुटि। तो शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक है तो ये माइनस 0.1, तो माइनस के साथ रखेंगे माइनस 0.1 चिन्ह सहित रखा जाता है। शून्यांक त्रुटि होगा तो माइनस रखेंगे, धनात्मक और धनात्मक होगा तो प्लस और ऋणात्मक होगा तो माइनस, लेकिन यहाँ माइनस के बाद ब्रैकेट में चिन्ह सहित रखा जाता है। तो माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, नहीं ऋणात्मक होता है तो जुटता है और धनात्मक होगा तो घट जाएगा। तो ये 4.3 और प्लस 0.08 और माइनस ये देखिए mm लिखा हुआ है, मिलीमीटर लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, ये 0.1 मिलीमीटर है ना, यहाँ पर दिया है मिलीमीटर, सेंटीमीटर में क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में बदल दिया गया। या शून्यांक त्रुटि हम यहीं पर लिख देते 0.01 सेंटीमीटर, जो शून्यांक त्रुटि है 0.1 mm है या 0.01 सेंटीमीटर। तो अब सबको जोड़ना है, ठीक है। तो 8 और 1 9 और यहाँ 3 है तो 4.39 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। तो कर लिए सभी लोग ना, आइए अच्छा एक चीज ये भी हम लोग समझ लें, जैसे हमने बताया कि यदि ये वर्नियर है का मुख्य पाठ्यांक है और वर्नियर का मुख्य पाठ्यांक पर मिलीमीटर अंकित है, ठीक है। तो मिलीमीटर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वर्नियर है। सपोज दैट मान लिया जाए कि ये वर्नियर है ये, ठीक है। तो ये वर्नियर पे बने खानों की संख्या यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक में ही 10 है, यानी इसके 9 खाना और इस पे 10 खाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये है कि इसके 10 खानों की लंबाई इसके 9 खानों की लंबाई के बराबर है। तो इसका 9 खाना, हर एक खाना 1 मिलीमीटर के बराबर, तो 9 खाना 9 मिलीमीटर के बराबर है ना। और ये 9 मिलीमीटर की लंबाई जो है इसके एक खाने की लंबाई के बराबर है, 10 खानों की लंबाई के बराबर है, 10 खाने की लंबाई के बराबर है वर्नियर के, ठीक है। तो ये 9 खाने की लंबाई 9 मिलीमीटर, 10 खाने की लंबाई 10 मिलीमीटर, इन 10 खानों का माप है 9 मिलीमीटर। तो एक खाने का माप कितना हो जाएगा वर्नियर पर, जो एक खाना होगा, एक खाना वर्नियर की एक खाने की लंबाई, वर्नियर के एक खाने की लंबाई, एक खाने की लंबाई बराबर हो जाएगा 9 mm अपान 10, क्यों, तो ये 0.9 हो जाएगा ना, यानी 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। जबकि मुख्य पैमाने पर एक खाने का माप क्या है 1 मिलीमीटर है। अंतर अगर निकाला जाए इनका तो ये मुख्य पैमाने के 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर और माइनस ये वर्नियर पे एक खाने का माप है 0.9 मिलीमीटर, तो 0.9 अगर घटा दें मिलीमीटर
तो ये 1 में से 1.0 में से 0.9 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यानी 0.1 mm हो जाएगा। तो ये जो 0.1 mm है, अब आप देखिए कि अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लगाते कि मुख्य पैमाने के एक भाग का लंबाई 1 मिलीमीटर और वर्नियर पे बने खानों की संख्या, तो वर्नियर पे बने खानों की संख्या 10, तो 1 में 10 से भाग देंगे तो 0.1 mm आया और यहाँ भी 0.1 mm आया। इसका मतलब ये है कि जो अल्पतमांक होता है, जो अल्पतमांक होता है, अल्पतमांक, तो वो अल्पतमांक तो हम जानते ही हैं कि सबसे छोटी लंबाई होता है, जो उस यंत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमने फार्मूला बताया कि फार्मूला होता है कि वर्नियर पे मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई बटे वर्नियर पे खानों की संख्या। लेकिन अगर ये न दिया हो तो जो ये अल्पतमांक होता है वो ये होता है कि मुख्य पैमाने के एक खाने की लंबाई और माइनस होता है वर्नियर पर बने खानों में एक खाने की लंबाई, ये भी होता है अल्पतमांक। ठीक है, तो अल्पतमांक का एक और फार्मूला लिख लीजिए। अल्पतमांक का एक और फार्मूला लिखिए आप लोग। अल्पतमांक वर्नियर के लिए मुख्य पैमाना के एक भाग की लंबाई माइनस वर्नियर के एक भाग की लंबाई, वर्नियर के एक भाग की लंबाई, एक भाग की लंबाई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जैसे लिखिए प्रश्न, लिखिए सभी लोग। यदि किसी वर्नियर के मुख्य पाठ्यांक या मुख्य स्केल पर बने एक खाने की लंबाई 1 मिलीमीटर हो तथा वर्नियर के एक भाग की लंबाई 0.9 मिलीमीटर हो तो अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई माइनस वर्नियर पर बने खानों में एक खाने की लंबाई। ये कितना है, 1 मिलीमीटर है और माइनस 0.9, तो इतना मिलीमीटर हो जाएगा। तो घटा देंगे तो 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? हो गया? जैसे एक और प्रश्न लिखिए। बोले, लिखिए। मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई
एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर हो, 0.1 सेंटीमीटर हो, अरे 0.1 सेंटीमीटर हो तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई, वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 mm हो तो वर्नियर स्थिरांक ज्ञात कीजिए, वर्नियर स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब समझिए, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए इसको हमने बताया है अभी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक भाग की लंबाई 0.9 mm है और यहाँ पर है कि 1.1 सेंटीमीटर है। तो मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई को अगर हम मिलीमीटर में बदल दें तो यह हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा। तो मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई यानी अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने की एक भाग की लंबाई माइनस वर्नियर पर बने एक भाग की लंबाई। तो यहाँ पर 1.1 सेंटीमीटर है तो 1 मिलीमीटर हो गया और माइनस 0.9 मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये अभी सॉल्व किया गया है, ये कितना हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। यही स्थिरांक होता है, इसी को अल्पतमांक कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, उम्मीद है कि लग जाएगा। चलिए अगला नंबर लिखिए प्रश्न। बोले एक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, एक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.1 mm है, मिलीमीटर है। मिलीमीटर है तथा इसका शून्यांक त्रुटि लिखिए सभी लोग, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है आप ही के एग्जाम में, इसीलिए इनको लगवा रहे हैं। इसका शून्यांक त्रुटि -0.4 mm है, मिलीमीटर है। यदि छड़ की लंबाई नापते समय मुख्य स्केल का पाठ्यांक 3.6 सेंटीमीटर है तथा वर्नियर का चौथा भाग मुख्य स्केल के एक अंकन के समरेखीय है। मुख्य स्केल के एक अंकन के समरेखीय हैं। समरेखी का मतलब एक सीध में समरेखी है। तो छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए।
छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। उम्मीद है कि लग जाएगा। लगाइए सभी लोग जल्दी से। सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा। कुछ लोगों को समझ में आ गया है इसका मतलब। आइए देखिए, छड़ की लंबाई निकालना है तो लंबाई ज्ञात करते समय मुख्य पाठ्यांक, तो मुख्य पाठ्यांक कितना है 3.6 है, प्लस अल्पतमांक, तो अल्पतमांक कितना है 0.1 mm है, तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.01, ठीक है। और गुण ये दिया गया है कि कौन सा भाग, चौथा भाग था क्या, चौथा भाग, तो चौथा भाग तो 4 से यहाँ गुणा करेंगे। और माइनस शून्यांक त्रुटि, तो शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक है, माइनस दिया है तो माइनस 0.4 mm है तो 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 3.6 प्लस 0.04 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 0.04 जोड़ दिया जाए, 4 4 8, तो 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 3, तो 3.68 सेंटीमीटर, 3.68 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं आया तो। कह रहा है अल्पतमांक, पहली बात की मुख्य स्केल का पाठ्यांक 3.6 सेंटीमीटर तो पाठ्यांक रखते हैं, प्लस अल्पतमांक, अल्पतमांक मिलीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर में बनाया गया, 0.1 में 10 से भाग देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, क्यों, तो 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, अल्पतमांक गुणे चौथा भाग कह रहा है कि स्केल के समरेखीय सीध में है तो 4 से गुणा कर दिया गया। और माइनस शून्यांक त्रुटि, तो शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित रखते हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि दिया गया है प्रश्न में, तो माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा, यहाँ 0.4 mm दिया था, मिलीमीटर दिया था, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, 10 से भाग देंगे तो 0.04 हो जाएगा। क्लियर है, सब जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे। अगर ये धनात्मक होता तो यहाँ घट जाता। चलिए अगला नंबर लिखिए, एक और प्रश्न। बोले, ये भी आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, उन्हीं को हम सलूशन करा रहे हैं, ठीक है। वर्नियर पैमाने के 25 खाने मुख्य पैमाने के 24 खाने से मिलते हैं। लिखिए, वर्नियर पैमाने के 25 खाने मुख्य पैमाने के 24 खाने से मिलते हैं। मुख्य पैमाने के 24 खानों से मिलते हैं। खानों से मिलते हैं। मुख्य पैमाने अर्ध मिलीमीटर में अंशांकित हैं। मुख्य पैमाने अर्ध मिलीमीटर में अंशांकित हैं। अंशांकित यानी दिखाया गया है। एक प्लेट की मोटाई नापते समय प्लेट की मोटाई नापते समय
वर्नियर का शून्यांक 4.2 तथा 4.3 सेंटीमीटर के बीच 4.2 व 4.3 सेंटीमीटर के बीच था तथा वर्नियर का 16वां भाग मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीध में 16वां भाग मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीध में पाया गया। तो प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। जबकि शून्यांक त्रुटि प्लस 8 चिन्ह है। 8 चिन्ह है प्लस 8 चिन्ह है। 8 चिन्ह का मतलब है कि जो वर्नियर पे खानों की संख्या है वो 8 भाग आगे है। कितने भाग आगे हैं? 8 भाग। ठीक है, तो लग जाएगा, लगाइए जल्दी से। जल्दी से लगाइए। अब समझिए, लग जाएगा। चलिए लगा देते हैं, ध्यान सुनिए। 25 खाना ये है, मुख्य पैमाने के 24 खाने के बराबर है और कह रहा है कि अर्ध मिलीमीटर में अंशांकित है, यानी एक मुख्य पैमाने पर एक भाग की लंबाई 0.5 मिलीमीटर है। तो अल्पतमांक हम ज्ञात करेंगे। अल्पतमांक, पहले तो अल्पतमांक ज्ञात करना होगा ना। तो मुख्य पैमाने पर एक भाग की लंबाई 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, और अर्ध मिलीमीटर में अंशांकित है तो 0.5 मिलीमीटर, और बटे वर्नियर पे बने खानों की संख्या, तो कितने खाने के बराबर? 25, तो 25 से भाग दे दें, इतना मिलीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5 है तो यहाँ 5 लिख दें और यहाँ पर 250 लिख दें, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1, या यहीं पर हम छोड़ दें तो यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 0, क्यों? तो 250 दूना के 500, तो 0.02 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.002 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो अल्पतमांक तो हमें पता चल गया कि 0.002 सेंटीमीटर। अभी शून्यांक त्रुटि निकालना है, तो शून्यांक त्रुटि उसमें दिया नहीं है, मिलीमीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया है, कह रहा है कि 8 भाग, 8 चिन्ह। तो अब बताइए, एक चिन्ह का अंतर है 0.008 सेंटीमीटर, तो 8 चिन्ह का अंतर कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 8वां चिन्ह, तो 8 गुणे 0.002, तो ये कितना हो जाएगा शून्यांक त्रुटि? 8 दूना के 16, 0.016 सेंटीमीटर। तो शून्यांक त्रुटि हो गया, धनात्मक है तो प्लस लिखेंगे। क्लियर है? अब हम क्या करें कि इसमें कह रहा है कि 4.2 और 4.3, जैसे अगर ये वर्नियर स्केल है
मुख्य स्केल है, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ये 4, तो ये 4.1 हो गया, ये 4.2 हो गया, ये 4.3। तो इसी के बीच में इसका वर्नियर का 0 भाग है, 1 2 3 4, ये वर्नियर पे बने हैं, ऐसे हैं, ठीक है। तो ये जो वर्नियर का 0वां भाग है ये 4.2 और 4.3 के बीच में है, तो 4.2 हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 4.3 नहीं, 4.2, क्योंकि 2 से आगे है ना, तो 4.2। अब हम जब लंबाई ज्ञात करेंगे, वास्तविक लंबाई, तो मुख्य पाठ्यांक पर 4.2 लिखा जाएगा, 4.3 नहीं, क्योंकि 4.2 में ये लंबाई जो आगे वाला है जोड़ना है, तो 4.2 प्लस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 4.2 प्लस अल्पतमांक, तो अल्पतमांक कितना है? 0.002 गुणे कौन सा चिन्ह, इसका कौन सा चिन्ह वर्नियर का? तो 16वां चिन्ह, तो 16वां चिन्ह, तो 16 का गुणा करेंगे, और माइनस यहाँ पे शून्यांक त्रुटि, तो प्लस 0.016 शून्यांक त्रुटि है। तो अब ये कितना हो जाएगा? 4.2 प्लस पॉइंट, अब ये गुणा कर दें, 16 दूना के 32, तो 0.032 हो जाएगा, 16 दूना के 32, 032, और माइनस 0.016, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दें, तो ये हो जाएगा कितना? 4. ये हो जाएगा 232 माइनस 0.016, घटा दें, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पर बचा कितना? 2, तो 2 हो गया 4, यानी 4.216 सेंटीमीटर, यानी उसकी लंबाई कितना है? तो 4.216 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, पहले हमने अल्पतमांक ज्ञात किया, तो अर्ध मिलीमीटर में अंकित है। इसका मतलब है कि जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 10 खाने होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 20 खाने हैं, तभी तो 1.5 होगा, और इसके 20 हैं, 20 भाग हैं, तो इस कह रहा है कि मुख्य पैमाने पर 24 खाना, तो इसका 24 भाग, और वर्नियर पे 25 खाना बना है, तो 25 खाना बराबर है, तो 24 खाना और इस 25 खाना, तो 1 खाने का अंतर है, तो 1 खाने का अंतर है, तो 1 भाग की लंबाई करेंगे। 2 खाने का अंतर होता तो 2 भाग की लंबाई, तो 1 खाने की लंबाई 0.5 बटा वर्नियर पे बने खानों की संख्या 25, और तो अल्पतमांक का गया कितना? 0.02 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में बदल दिया गया 0.002 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये शून्यांक त्रुटि भी निकाल लिया गया कि दिया गया था कि 8 चिन्ह के बराबर है, तो 8 गुणे अल्पतमांक, तो ये हो गया। अब लंबाई निकालने के लिए मुख्य पाठ्यांक प्लस अल्पतमांक गुणे जो भाग एक सीध में होगा उतने खानों की संख्या, तो 16वां चिन्ह दिया है 0.002 गुणे 16 माइनस शून्यांक त्रुटि, और शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित रखा गया। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। तो आज हमने वर्नियर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया, और आप समझ भी गए होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है अभी भी वर्नियर कैलिपर्स से संबंधित, तो आप जरूर बताइएगा हमें, फिर से इसको हम एक बार बताएंगे। चूंकि हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स नहीं है, इसलिए जो है हमने कल प्रयास किया था कि बताएं सब कुछ अल्पतमांक के लिए, इसीलिए उसको समझाने में ही ज्यादा समय लग गया कि अल्पतमांक होता क्या है। ठीक है, और अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो आगे लॉकडाउन खुला होता तो हम जो है वर्नियर कैलिपर्स ला लिए होते, स्क्रू गेज भी ला देते, तो उसको हम आपको दिखा कर करते तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होता। तो फिलहाल आगे हम आपको एक बार पुनः वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिलहाल अभी ये न्यूमेरिकल है। उम्मीद है कि अधिकतर समझ में 70% से अधिक समझ में आ ही गया होगा, कुछ लोगों को तो पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आया होगा वो जो है, अगर प्रश्न में कोई दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत है, तो वो हमसे लिख कर प्रश्न पूछे, सर इसका मतलब क्या होता है, तो उस पर हम एक बार फिर वीडियो बनाकर आप सबके सामने पेश कर देंगे, अच्छा से अच्छा उसको समझा कर कि ताकि ये दिक्कतें न आए आपको। ठीक है, तो अब अगले दिन मिलेंगे तो पेच मापी बताएंगे, पेच मापी स्क्रू गेज। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों।